हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और एक बार फिर से तैयारी है जीत की, जिसका पहला दिन का स्टेप होता है रीजनिंग की मेंटल एक्सरसाइज के साथ। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं ऑन दिस वेरी वेरी बिग संडे। डेफिनेटली संडे के दिन उठने का मन तो नहीं करता सुबह सुबह, लेकिन फिर भी अपनी एक आदत बना लो उठने की, क्योंकि अब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है और अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ओहदे पे, किसी पद पे या फिर किसी पोस्ट पे देखना चाहते हैं, तो थोड़े मेहनत, थोड़े एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। तो चलो आज का दिन जल्दी से शुरू करते हैं एक अच्छे से थॉट के साथ, एक अच्छी सी पॉजिटिविटी के साथ। सो यस, हियर यू हैव द थॉट फॉर द डे। योर पैशन इज वेटिंग फॉर योर करेज टू कैच अप। दैट मीन्स आपका जो उद्देश्य है, आपका जो मोटिव है या आपका पैशन है, वो सिर्फ और सिर्फ इसका इंतजार कर रहा है कि कब आप हिम्मत करोगे, उठोगे, तैयार होगे और चल दोगे। तो अपने पैशन को इस तरीके से इंतजार मत करवाओ, अपनी जिंदगी की चाहतों को ऐसे मत दरकिनार करो ये सोच के कि आज तो छुट्टी का दिन है या आज तो हम आराम करेंगे या कल से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एक बार आपने मेहनत कर ली तो लाइफ लॉन्ग और लाइफ टाइम फिर बस अपनी जॉब के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब पाने के लिए नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। एंड डेफिनेटली ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस का पार्ट है, चाहे बैंक हो, चाहे आपके रेलवेज हो, चाहे आपके एसएससीज हो, चाहे आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस हो। हर किसी एग्जाम में ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे ही। तो चलो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है करना क्या है। हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना है और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए जस्ट यू हैव टू टाइप SAMASHTI समष्टि और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक करने से फायदा ये होगा कि वहां पे आपको रीजनिंग की सारी पोस्ट अप टू डेट आपके टाइमलाइंस पे दिखती रहेंगी और दूसरा नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली फेसबुक में भी समष्टि मैम रीजनिंग गुरु के नाम से और हमारे साथ जुड़ के रीजनिंग का अपना जो सफर है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलो आज के क्लास के सफर को हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस के साथ। एंड हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इन अ रो A is 12th from left and B is 16th from right and there are 5 members between A and B. Then what is the total number? पंक्ति में A का स्थान बाईं ओर से 12वां है और B का दाहिने से 16वां है। A और B के बीच जो है वो 5 सदस्य हैं। तो फिर श्रृंखला की कुल संख्या क्या होगी? तो एक बात समझना, एक लाइन की बात हुई है। A की पोजीशन हमें पता है, B की पोजीशन हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या A यहाँ है क्या B यहाँ है, क्योंकि A यहाँ और B यहाँ भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, दोनों के कैसे भी हो सकता है। तो A यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है। तो अब आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि हमें दोनों के दोनों कंडीशंस को ध्यान में रख के आंसर निकालना पड़ेगा। किसी भी लाइन का टोटल निकालने के लिए हम करते क्या है, देखो, दो कैरेक्टर्स की पोजीशन को ऐड कर देते हैं, जो भी आंसर आता है उसमें -1 कर देते हैं, यही करते हैं। पर ये तब करते हैं जब हम किसी एक कैरेक्टर की ही दो पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं। अलग अलग दो कैरेक्टर्स की पोजीशन को ऐड करते हैं तो फिर हमें बिटवीन का नंबर चाहिए होता है कि उनके बीच में कितने बच्चे थे, तो उस हिसाब से फिर हम टोटल निकालते हैं। सो ऑल्सो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, ए है बी है। ए की पोजीशन है, बी की पोजीशन है और दोनों के बीच के बच्चे। तो ऐसे करोगे 12 + 16 + 5, ये तो सीधा सीधा तरीका हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया उसके बीच के 5 बच्चे। जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 6 7 8 5 13, 1 कैरी हो जाएगा 2 3, तो ये हो गया 33। तो एक तो जब हमने स्ट्रेट अवे बिना ओवरलैपिंग के आंसर निकाला तो हमारा टोटल आ गया 33। बट हमें नहीं पता ना कि ये सही है या नहीं। तो अगर ये ओवरलैप कर रहा होता तब क्या होता? अगर ये ओवरलैप कर रहा होता तो A 12th होता, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे यहाँ होते, B यहाँ होता। अब B अगर यहाँ से 16th होता तो 16 के बाद देखो ये 5 तो यहाँ हो गए, इसके बाद 6 ये हो गए, तो 10 बच्चे यहाँ पे होते। अब जब 10 बच्चे यहाँ पे होते तो इस तरीके से जब हम आंसर निकालते तो बस हमारा मैटर वहीं आता। ये क्या हो जाता, 10 होते 9 होते, 9 बच्चे हो जाते। क्यों 9 बच्चे हो जाते? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे तो आउट ऑफ 16 यही हो गए।
तो जब आउट ऑफ 16 7 बच्चे यही हो गए तो ये 9 हो गए, तो बस इसको 9 को ले लिया। तो अब जब आप 12 प्लस 9 करोगे तब आंसर कितना आएगा? 21। तो या तो आपका टोटल 33 है या तो आपका टोटल 21 है, और इसीलिए हमारा आंसर जो होगा इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ईदर 33 और 21, ना कि आप इसमें क्या लेके चलोगे, कोई एक। हाँ, ऑप्शन में अगर सिर्फ 33 होता और कुछ भी नहीं होता, ना 21 होता ना कुछ होता, तो हम 33 मार्क करते। ऑप्शन में अगर सिर्फ 21 होता, 33 नहीं होता, तो हम 21 मार्क करते। लेकिन ऑप्शन में 33 भी है, ऑप्शन में 21 भी है, दैट इज वाई हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 33 और 21। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? In a row of 35 students, X is 5th from left and Y is 9th from right. क्या हुआ? 35 छात्रों की एक पंक्ति में X बाएं ओर से 5वां और Y दाहिने ओर से 9वां है। Z बिल्कुल X और Y के बीच है। Z is exactly mid of X and Y. So what is the rank of Z from right? अब हमें लाइन का टोटल पता है, तो इसीलिए परेशान होने की बात ही नहीं। अब जब हमें पता है कि इस लाइन में टोटल 35 है, लाइन को थोड़ा सा हम सीधा बनाएं। इस पूरी की पूरी लाइन में हमें पता है 35 स्टूडेंट्स। एक्स हमारा लेफ्ट से 5 हो गया, वाई हमारा राइट से 9 हो गया, यही तो हमसे कहा है ना। अच्छा, ओवरलैपिंग का केस बनेगा इसीलिए नहीं क्योंकि टोटल ही 35। अब इधर 5 बच्चे निकल गए, इधर 9 बच्चे निकल गए, तो देखना बीच में कितने बचे। 35 में से 5 निकल गए तो बचा कितना? 30। अब 30 में से 9 निकल गए तो बचा कितना आपके पास? 21। तो यहाँ बीच में बच गए कितने? 21 बच्चे। टोटल तो 35 है, लेकिन एक्स और वाई के बीच में बच गए 21, और जेड जो है वो एग्जैक्टली बीच में है। पेन का कलर चेंज करते हैं और पेन के कलर को चेंज करके बाकी की काउंटिंग्स आपको करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि Z हमारा एग्जैक्टली बीच में है इन 21 बच्चों। 10 बच्चे यहाँ, 10 बच्चे यहाँ, और एक ये हो गया Z, तो हो गया हमारा 21 की नहीं हुआ। अब Z की पोजीशन हमें राइट से बतानी है, तो एज सिंपल एज दैट, आपके पास पता है Y का पोजीशन 9 है, 9 में इस 10 को ऐड कर दो, 10 में एक Z को ऐड कर दो। तो जब आप 9 में 10 को और एक Z को ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 20। हमने गलत ऐड कर दिया है, यहाँ पे 21 लिख दिया है, बट यस ये हो गया आपका 20। ठीक है ना? 10 और 9 19 हो गया, प्लस 1 किया तो 20 हो गया। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझाते हैं, एक बार फिर से बताएं। लाइन में हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लाइन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35। एक्स की पोजीशन लेफ्ट से 5 है, वाई की पोजीशन राइट से 9 है, Z इनके एग्जैक्टली बीच में है। इस पूरी लाइन का टोटल 35 है, लेकिन X और Y के बीच में अगर हम बात करें तो बीच में 21 बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि 35 में से ये 5 हट गए, 35 में से ये 9 हट गए, तो बीच में बच गया कितना? आपके 21 बच्चे। अब इस 21 में अगर ये Z है, तब फिर यहाँ हो गए 10 बच्चे, यहाँ हो गए 10 बच्चे, और एक खुद Z हो गया। अब अगर हमें Z की पोजीशन राइट से बतानी है, तो राइट से बताने के लिए यहाँ तक आने पे ये हो गया, हमें 9 बच्चे मिल गए। उसके बाद ये 10 बच्चे जो बीच के बचे, और एक ये Z खुद, तो 9 + 10 होता है 19, + 1 किया तो 20। बात समझ आई? यही अगर हम लेफ्ट से निकाल रहे होते तो इस 9 की जगह हम क्या ऐड करते? 5 ऐड करते। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला देखो। In a row of 35 students, X is 29th from right and Y is 27th from left. Z is exactly mid of X and Y. So what is the rank of Z from left? क्या हुआ? लाइन में हमारे पास टोटल कितने? 35 स्टूडेंट। X की पोजीशन राइट से 29 है, तो अब देखना यहाँ पे क्या है। टोटल पूरा हटा दें एक बार, इसको फिर से बनाएं। ठीक है, इस पूरी की पूरी लाइन में 35 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक्स की पोजीशन राइट से अगर हम देखें तो राइट से 29 है, मतलब यहां हो गए कितने? 28 बच्चे।
और 35 में से अगर आप 29 को माइनस कर दो तो बचेगा कितना, ये बच जाएंगे आपके 4 बच्चे। ठीक है, तो 4 बच्चे यहां बच गए। ठीक, अब देखिए 4 नहीं सॉरी 6 बच्चे। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, पर आप सॉल्व करते टाइम इसको सही रखना, 6 बच्चे। ठीक है ना, तो अब ये हो गया क्या, यहाँ पे आगे पढ़ो। y is 27th फ्रॉम लेफ्ट। अब y जो है वो 27th फ्रॉम लेफ्ट है, तो देखो यहां हमें मिल गए 6 बच्चे। तो जब हमें यहां मिल गए हमारे 6 बच्चे, अब हमें y को लेफ्ट से बिठाना है, कहां पे 27। तो ये 6 के बाद x को काउंट करोगे 7, आगे और कितना क्रॉस करना पड़ेगा, हमें 20 क्रॉस करना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए। तो y को अगर हमने यहाँ बिठाया तो x और y के बीच में बच गए 19 बच्चे, तब तो ये हो जाएगा 27। देखो ये हो गया 6 के बाद ये हो गया 7 और 19 अगर आप लेके चलते हो तो कितना हो जाता है, फिर से समझेंगे सारा का सारा, फिर से समझेंगे, कंफ्यूजन कहीं नहीं होगी। बहुत ध्यान से करना, बहुत अच्छे से करना। 35 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक, अब x को बोला है राइट से 29, x हमारा हो गया राइट से 29 पोजीशन। तो यहाँ कितने बच गए, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, अब जब हम लेफ्ट से चले तब हमें क्या करना है, y को रखना है 27th पोजीशन पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब ये होने के बाद यहाँ y आएगा हमारा किस पे, 27th पोजीशन पे। ठीक है, अब इतना हो गया यहाँ पे। तो अब आप एक बात देखो, 27th पोजीशन पे आ गया, दैट मीन्स बीच में कितने बच्चे बचे, 27 में से हमने कितना हटा देना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे हटा दें 27th पोजीशन पे, बीच में बच गए कितने, 20 बच्चे। तो अब हुआ ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और 20, तो 27 तो उससे पहले ही हो जा रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रखा कि बीच में बचेंगे 19 बच्चे, तब कहीं जाके आप y को 27th पोजीशन पे बिठा पाओ। अब समझ में आ गया। अब अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है z x और y के ठीक बीच में है, z x और y के ठीक बीच में, मतलब 19 को बाद आधा कर तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9 और 9 18 और एक ये हो गया 19। तो z आ गया हमारा एग्जैक्टली बीच में। व्हाट इज द रैंक ऑफ z फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से रैंक बतानी है। तो बस पता ही है, यहाँ तक आने में ये हो जाता है 7 7 प्लस 9 क्योंकि ये बीच में 9 बच्चे हैं, और प्लस एक z खुद ही रहेगा, तो ये कितना हो गया हमारा 17। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ आई, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या हुआ, इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स, टोटल कितना दिया हुआ है 45 स्टूडेंट्स, पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। 45 छात्रों की एक पंक्ति में x is 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड y is 9th फ्रॉम राइट। x जो है 5th फ्रॉम लेफ्ट है और y जो है 9th फ्रॉम राइट। टोटल 45 है, इसीलिए ओवरलैपिंग का केस नहीं है। ठीक है, तो 45 में से 5 यहाँ हट गए तो बच गया कितना 40, 40 में से 9 यहाँ हट गए तो बच गया कितना 31, तो बीच में है कितने 31 बच्चे। अब इन्हीं 31 में से बीच में एग्जैक्ट पोजीशन पे है z, तो अब हमें बताना है व्हाट इज रैंक ऑफ z फ्रॉम राइट, राइट से z की पोजीशन बतानी है। अब देखो इस 31 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ कितना होगा 15, यहाँ 15 और एक ये z खुद, तो राइट से काउंट करने पे आप कितना ऐड करोगे 9 प्लस 15 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 9 और एक 10 हो गया और 15 हो गया तो 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, रोहन रैंक 7th फ्रॉम टॉप एंड 26th फ्रॉम बॉटम, ऊपर से 7th और नीचे से 26, हमें बताना है टोटल। तो जब किसी एक कैरेक्टर की 2 पोजीशन दी जाती हैं तब हम क्या करते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद -1 कर देते हैं। -1 इसीलिए करते हैं क्योंकि किसी एक कैरेक्टर को ही हमने 2 बार जोड़ दिया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 7 प्लस 26, तो 7 प्लस 26 कितना हो गया आपका
ये हो गया आपका 33। अब 33 -1 जब आप करोगे सो 32 वुड बी द राइट आंसर। बात समझ आई? चल आगे देखते हैं। अगला, मानिक इज 14th फ्रॉम राइट हैंड इन द रो ऑफ 40 बॉयज। अब देखो टोटल कितना है, टोटल है 40। मानिक की पोजीशन कितनी हुई है, राइट से 14। तो अब हमें मानिक की लेफ्ट पोजीशन बतानी है, तो एज सिंपल एज दैट टोटल में से गिवन पोजीशन को माइनस कर दो और जो भी आएगा उसमें +1 कर दो। टोटल निकालने के लिए -1 करते हैं क्योंकि एक ही कैरेक्टर 2 बार ऐड होता है। कैरेक्टर की पोजीशन निकालने के लिए +1 करते हैं क्योंकि हमने उस कैरेक्टर को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात समझे? तो यहां हम करेंगे 40 -14 +1। 40 -14 जब किया तो ये कितना हो गया आपका 26 आई गेस, यस 26। +1 कर दो तो आंसर हो जाएगा आपका 27। समझ में आया? आगे देखते हैं 7th। अब क्या है, इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, A is 16th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड C is 16th फ्रॉम राइट हैंड। उत्तर की ओर देखते हुए लड़कों की एक पंक्ति में A बाईं ओर से 16वें और C दाएं ओर से 16वें स्थान पे है। B जो A के दाहिने चौथे स्थान पर है, B who is 4th to the right of A is 5th to the left of C, C के बाएं तरफ 5वें स्थान पे है। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, पंक्ति में फिर कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ कुछ नहीं करना, लाइन है, हमें टोटल बताना है। अब हमें ये पता चल गया A का पोजीशन क्या है 16 और ये पता चल गया C का पोजीशन क्या है 16। लेकिन अब जो सबसे बड़ी कंडीशन है, B A के राइट में है और C के लेफ्ट में है, तो A को यहाँ और C को यहाँ हम एग्जैक्टली रखेंगे। नहीं तो ये होता कि A यहाँ हो जाता, C यहाँ हो जाता, ओवरलैपिंग हो रही है, पता ही नहीं चलता। लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि B who is 4th to the right of A, तो 1 2 3 4 ये हो गया B, is 5th to the left of C, तो 1 2 3 4 5 तो ये हो गया C। अब A की पोजीशन आपको यहाँ से 16 पता थी, C की पोजीशन आपको यहाँ से पता थी 16। अब जब ये 16 और 16 हो गया, इतने और जोड़ दो बीच में, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 16 + 16 32 और बीच में है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 32 में 8 और जोड़ दिया तो आंसर हो गया हमारा कितना 40। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब क्या है, 3 पर्सन्स ABC स्टैंडिंग इन अ क्यू। अब ये पता चला हमें कि ABC एक लाइन में तो खड़े हैं, लेकिन ABC है, BCA है, ACB है या BAC है, क्या है पता नहीं। पता बस इतना है कि देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन A एंड B एंड 8 पर्सन्स बिटवीन B एंड C। A और B के बीच में 5 लोग और B और C के बीच में 8 लोग। अब आगे बोला है इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ C, मतलब C के आगे 3 व्यक्ति और A के पीछे 21 लोग, देयर आर 21 पर्सन्स बिहाइंड A। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स एक लाइन में कितने होंगे? ठीक है, C के आगे 3 लोग हैं तो ये तो बात पक्की हो गई, A के पीछे 21 लोग हैं तो ये बात पक्की हो गई। अब A के और B के बीच में 5 लोग बताने हैं और C और B के बीच में 8, तो एक तो तरीका ये है, लेकिन हमें बताना है मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बताना। तो जब हमें मिनिमम बताना है तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, C के आगे 3 लोग ये फिक्स, A के पीछे 21 लोग ये फिक्स। अब B यहाँ तो हो सकता है ना, और यहाँ हो गए 5 लोग और C और B के बीच में 8 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कर लो टोटल, तो अब जब टोटल कर लोगे तो देखो A के पीछे 21 थे जिसमें आपका B भी आ गया, तो हमने क्या किया, ये 21 एज इट इज ले लिया। 21 के साथ फिर हमको A भी लेना पड़ेगा क्योंकि A भी तो हम जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद ये देखो 1 2 3 और ये 3, मतलब ये हो गया कितना 6।
अब जब आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा 28। दैट मीन्स मिनिमम पूछा है इसीलिए 28, मिनिमम नहीं पूछा होता तो आंसर हमारा 40 हो जाता, क्योंकि हम सबको अलग अलग ऐड कर देते। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9। इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। अब देखो लाइन में टोटल कितने हैं 40। कोमल की पोजीशन बाय से कितनी बताइए 4। अच्छा, व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। लाइन में कोमल कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन जब उसको 4 स्थान खसका दिया गया, 4 स्थान खसकाने के बाद लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन 10 हो गई, तो ओरिजिनली वो 14 पे रही होगी। ओरिजिनली कहाँ रही होगी 14 पे रही होगी। अब हमें बताना है व्हाट वाज द प्लेस ऑफ स्वाति फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब इस ओरिजिनल पोजीशन के राइट में 1 2 3 यहाँ है स्वाति। अब जब ये लेफ्ट से पता चल गया कि 15 16 17 इसकी पोजीशन रही होगी ओरिजिनल के कॉन्टेक्स्ट में। लाइन का टोटल आपको पता ही है 40, स्वाति की लेफ्ट पोजीशन आपको मिल ही गई है। अब क्या करोगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दे देगा कितना 23। 23 को +1 करना पड़ेगा क्योंकि हमने स्वाति की पोजीशन को माइनस कर दिया है। तो कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम +1 करते हैं, दैट इज वाई आंसर आ जाएगा आपका क्या 20। बात समझे? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब क्या है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स विजय इज 6th प्लेस एंड सुधा इज ऑन 12th प्लेस। अब बोला एक लाइन है और लाइन में विजय 6th प्लेस पे है और सुधा 12th प्लेस पे है। अमंग बॉयज विजय इज ऑन द 4th फ्रॉम स्टार्टिंग। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना। बॉयज में विजय का प्लेस जो है वो 4th है, मतलब विजय से ऊपर कितने बॉयज होंगे 3 बॉयज होंगे, तो 2 गर्ल्स होंगी। 2 गर्ल्स इसीलिए क्योंकि विजय के ऊपर 5 ही बच्चे हैं। एंड 23rd फ्रॉम द लास्ट, मतलब नीचे 22 बॉयज चाहिए। ठीक, अब जरा सुधा की पोजीशन देख लें। सुधा इज 5th फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब 5th फ्रॉम द स्टार्टिंग मतलब 2 लड़कियां विजय के ऊपर, तो 4 लड़कियां फिर से बनाए यहाँ पे क्या। ठीक है, अब ध्यान से समझो। विजय की पोजीशन 6th हो गई, सुधा की पोजीशन 12th हो गई। बॉयज में विजय का पोजीशन 4 है, मतलब इन 5 बच्चों में विजय के ऊपर 3 बॉयज होंगे, और 3 बॉयज होंगे तो 2 गर्ल्स होंगी। ठीक है, अब सुधा की पोजीशन 5th है गर्ल्स में स्टार्टिंग से। 5th है मतलब ऊपर कितनी लड़कियां चाहिए 4 लड़कियां चाहिए। अब 4 लड़कियां चाहिए, 2 ऑलरेडी विजय के ऊपर है तो 2 विजय के नीचे हो जाएंगी यहाँ पे। अब 6 से लेके 12 तक बीच में कितने, अगेन 5 बच्चे ही तो होंगे, 7 8 9 10 11, फिर 12वीं तो सुधा ही। तो अब इन 5 में यहाँ पे कितने बॉयज हो गए, फिर से 3 बॉयज हो गए। बात समझ आई? इतना हुआ यहाँ पे। विजय हमारा 4th प्लेस पे था तो 3 बॉयज हो गए ऊपर उसके, और ये हो गया। अब सुधा नीचे से अगर हम बात करें तो 28th प्लेस पे है, 28th प्लेस पे है, और विजय नीचे से 23rd प्लेस पे है। ठीक है, सुधा की पोजीशन नीचे से 28, तो यहाँ 27 गर्ल्स होनी ही होनी है ना। और इसके नीचे कितने बॉयज चाहिए थे हमें 23 बॉयज चाहिए थे, तो बस हम इस 23 को भी यहाँ रख देंगे। तो जब 23 को यहाँ रखोगे तो उसमें इन 3 बॉयज को हटा देना। 3 बॉयज को हटाना है इसीलिए क्योंकि 20 तो निकल आएगा ना 23 में से, तो बस अब हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। सो यस 58 आंसर आ जाएगा। क्यों 58 आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ इन सभी की सभी पोजीशंस को ऐड कर दोगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पर बहुत आसान है, सीधा सीधा कंसेप्ट है। एक लाइन में पहले 2 बच्चों की पोजीशन दे दी, फिर उनकी बॉयज और गर्ल्स में पोजीशन दे दी। ठीक है, तो इसको फिर से सॉल्व करना, कहीं भी कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करना। हमारी मुलाकात होगी आपसे फिर अगले सेशन में ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए रहना तैयार। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट एंड यस हैव अ गुड डे। थैंक यू।